Today on Sand Custom Grooves. Hello guys, welcome back to Sand Custom Grooves once again. So मेरे मित्सुबिशी सेंसर प्रोजेक्ट का काम अब भी जारी है. पिछले वीडियो में जब मैंने उनको कार दिखा रहा तो कार की जो साइड प्रोफाइल की जो काम था वो पूरा हो चुका था. हालांकि साइड पैनल्स में मैंने टेप लगा के रखा था. टेप इसलिए लगा के रखा था क्योंकि अंदर का जो ग्लू था वो पूरी तरह से सूखा नहीं था, सो इसलिए मुझे टेप लगा के रखना पड़ा था. लेकिन अब कल वीडियो नहीं आया था क्योंकि कल भी मैंने कार में काफ़ी सारे काम कंप्लीट किया है और वही रीज़न कि कल फिर से वीडियो नहीं आया था. कल मैंने कार में जो रियर एंड का जो काम था वो पूरा कर दिया. हालांकि अभी रियर एंड में थोड़ा सा काम होना बाकी है, लेकिन वो सब बाद में हो जाएगा. लेकिन अब कार अबाउट 88% ही कंप्लीट हो चुका है और आज का ये वीडियो उसी कार के ऊपर है. तो क्या आप इस कार को देखने के लिए तैयार हो? ओके, इस कार बस क्या नहीं वाला है. 1 2 and 3. Ta-da! The fully handmade Mitsubishi Lancer Evolution. ये देखिए. सो पिछली बार जब मैंने उनको कार दिखा रहा तो साइड प्रोफाइल में पूरा टेप लगा हुआ था, लेकिन अगर अब आप कार को देखें तो आप सारे टेप निकाल लिया जा सकता है और अब टेप सिर्फ पीछे लगी हुई है. मैंने पीछे इसलिए लगा के रखा है क्योंकि अभी जो मैंने कहा कि इसकी रियर एंड का काम एक्चुअली में तो ये रियर एंड का जो काम है ये वैसे कल ही हो गया था, लेकिन इंस्टॉलेशन का काम मैंने बस आज सुबह किया है और वही रीज़न है कि मैंने फिलहाल यहाँ पर टेप लगा के रखा है क्योंकि अंदर का ग्लू अब अच्छे तरह से सूखा नहीं है. तो जब तक वो नहीं सूखता तब तक मैं इसे ऐसे रहने दूंगा. तो उसके बाद बाकी जो साइड पैनल्स का जो कुछ भी टेप था वो मैंने पूरी से रिमूव कर दिया क्योंकि अब साइड पैनल पूरी से रेडी हो चुका है. फ्रंट एंड का काम अभी शुरू नहीं हुआ है और मैंने व्हील्स को फिलहाल निकाल के रखा है क्योंकि वैसे भी कार में अब काम जारी है, सो इसीलिए व्हील्स फिलहाल लगा के रखने का कोई मतलब नहीं है. जब कार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद व्हील्स इंस्टॉल होगा. तो इस कार में एक्चुअली में एक और बड़ी प्रॉब्लम कल होने वाला था क्योंकि बार मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस कार पे एक काम खत्म करते तो एक नया काम अपने आप निकल आता है. ये चीज़ कल फिर से हुआ ना. आप लोगों को स्ट्रिप का पैनल में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आएगा. ये देख सकते कि अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ है और यहाँ पर कुछ डेंस भी दिखाई दे रहा होगा. ये डेंस क्योंकि पिछली बार जब मेरे को कार दिखा था तब नहीं था, तो अचानक से ये सब कैसे हुआ? बल्कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि जो बम्पर के लिए जो मैंने जो स्लॉट्स काटा था मैंने मेजरमेंट थोड़ी सी गड़बड़ किया था और मुझे जितना काटना चाहिए था मैंने उससे थोड़ा सा कम काटा था. और थोड़ा सा कम काटने के वजह से क्या हुआ था, मैंने कार में बम्पर फिट करने की कोशिश किया तो मैंने देखा कि बम्पर फिट ही नहीं हो रहा था. बम्पर एकदम नीचे की तरफ आ जा रहा था. मैं जैसे बम्पर को कार में रखता था वो डायरेक्टली नीचे की तरफ चला जा रहा था. फिर मुझे पता चला कि मैंने एक्चुअली में कटिंग में गड़बड़ किया है और उसके बाद मुझे इस एक्स्ट्रा पैनल को बाद में काटना पड़ा. और बाद में काटने के बाद जानते क्या हुआ था, क्योंकि ये पूरी तरह से ग्लू से चिपकाया हुआ है. काटने के लिए मुझे इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ मैंने निकालने की कोशिश किया था और निकालने की कोशिश करने के बाद ये पूरा निकल आया था. ऑफकोर्स ये पूरा निकलने ही वाला था. अगर मैंने इसे टाइम पे अगर नहीं पकड़ा होता तो शायद ये पूरा निकल जाता या फिर पूरी तरह से फट जाता. अगर ये साइड पैनल पूरी तरह से फट जाता तो मुझे इस पूरे पैनल को फिर से रेडी करना पड़ता और इसे पूरे रेडी करने में कितना ज़्यादा वक्त लगता वो तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे क्योंकि कुछ भी डोर लाइन जैसे सीधे ये सब मुझे फिर से रिक्रिएट करना पड़ता. सो यहाँ पर कुछ डेंस अभी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इन डेंस का फिलहाल कुछ नहीं कर सकता. इस तरफ का पैनल बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि यहाँ की जो कुछ भी मेजरमेंट था वो मैंने पहले से ही प्रॉपर किया था, लेकिन इस तरफ के पैनल में ये सब गड़बड़ हो गया है. और आप मुझे वैसे मैं इस पैनल को एक्चुअली में ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्वार्टर पैनल है ये पूरा बॉडी के साथ जॉइंट है. ये पर जाने की जो साइड वाला जो पार्ट ये पूरा सिंगल सीट की मदद से बनाया गया है. अगर ये पैनल एक्स्ट्रा होता तो मैं इसे यहाँ से काट के अलग कर देता, लेकिन अब क्योंकि ये पूरा जॉइंट है और मैं इसे काटा नहीं चाह रहा क्योंकि वाइंड रैपिंग का काम ऑलरेडी डन हो चुका है और एक बार वाइंड रैपिंग हो जाता है तो उसके बाद मैं ज़्यादा कोई रिस्क नहीं ले सकता. अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम बस ये तो फिलहाल आधे में रह गया. अगर ये और ज़्यादा निकल गया होता तो शायद इस चीज़ को ठीक करना ही मुश्किल होता. उसके बाद मुझे इस पूरी पैनल को फिर से रेडी करना पड़ा. खैर अब इस डेंट की वजह से कार थोड़ी सी बुरी दिख रही है, लेकिन फिलहाल इसके लिए मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है. सोचिए अभी ऐसे जैसे इसे ऐसे रहने देना होगा. लेकिन बाद में मुझे इस बम्पर का थोड़ी बहुत यहाँ पर मैं एक ब्लैक कलर की एक बॉर्डर ऐड करने की सोच रहा हूँ जो कुछ बम्पर लाइन्स है कि ये वाला हिस्सा बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है. अगर आप इस हिस्से को देखें तो यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट है और बिल्कुल परफेक्ट है.
जबकि इस तरफ से बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर की एक लाइन फिट करने की सोच रहा हूँ जो कि पूरी बम्पर के कॉर्नर तक होगा। अब ऐसा करने से तो ये जो इम्परफेक्शन है ये नज़र नहीं आएगा और बॉडी थोड़ी सी अच्छी दिखेगा, पर ये डेंस तो कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सब डेंट ऑलरेडी लग ही गया है। सो इसलिए ये सब अब फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता। सो फिलहाल कार में जितना काम कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से देखिए तो कार को कंप्लीट होने में और ज़्यादा दिन शायद नहीं लगेगा। मैं 1 हफ्ते कह रहा हूँ क्योंकि वैसे भी मैं एकदम से काम नहीं कर सकता, मैं रुक रुक के काम कर रहा हूँ। सो इसीलिए कार को पूरी तरह से कंप्लीट होने में और शायद लगभग 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन उससे पहले भी खत्म हो सकता है। मैं गारंटीली कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये चीज़ तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये सब डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम कल फिर से हुआ था, लेकिन जब ये कार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये कार वाकई में कमाल की दिखेगी। हाँ सर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिला रहा कि मेरी एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आप लोग ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई और मेरी खुद की तैयार की गई स्केल माउंट कार दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो सब में पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe to my channel and also click the bell icon so you will get notifications of every new video. And thank you very much for watching my video. Have a nice day.